नमस्कार, न्यू टू जर्मनी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा-सा मुश्किल वाला विषय है और आज हमारे साथ बनी हुई हैं डॉक्टर सुरेखा तिवारी और ये नमस्कार डॉक्टर सुरेखा। आज डॉक्टर सुरेखा हमें बताएँगी या हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि घरेलू हिंसा क्या है? और घरेलू हिंसा एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे हम एक बार में बातचीत शायद ना कर पाएँ। तो इसको हम चाहते हैं कि हम कई श्रृंखलाओं में बाँट दें और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि घरेलू हिंसा एक ऐसा मामला है, कभी-कभी हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये घरेलू हिंसा है। और हम शुरुआत करते हैं शायद यहीं से कि घरेलू हिंसा आखिर कब है? कोई मार रहा है तभी घरेलू हिंसा है या हम भावनात्मक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं तब भी एक घरेलू हिंसा और उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? आज के वार्तालाप में हम कोशिश करेंगे कि एक तरह से ओवरऑल आपको व्यू दे सकें और अगली बार से हम एक-एक विषय लेके और उसके जड़ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुरेखा आप हमें पहले बताएँगी घरेलू हिंसा है क्या? घरेलू हिंसा से भी पहले करते हैं हिंसा क्या है। जी, हिंसा का मतलब होता है आघात। जी। हिंसा का मतलब है आघात, चोट। हुँ, वो ऐसी चोट जो आपको दर्द दे, से मिलते हैं। उनको हम देखते हैं तो पता लगता है कि मानसिक चोट आपको जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देती है और पता नहीं चलता कि कहाँ से वो चोट लगी थी। तो पहले हुआ हिंसा। हिंसा का मतलब चोट। हिंसा का मतलब किसी ने आपको ऐसा नुकसान पहुंचाया जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई। इसको हिंसा कहते हैं। अब ये हिंसा जो होती है वो उसके बहुत सारे रूप है। किसी ने आपको सड़क पे खड़े होकर गाली दे दी, जो कि आपको लगा कि मैंने इसको नहीं कहा था, आपको बहुत बुरा लगा। लेकिन आपको जितना बुरा लगा उस पे डिपेंड करेगा कि उसकी अपनी वायलेंस कितनी थी आपकी तरफ। लेकिन आप फिर भी अपने घर आएंगे, 1-2 कप चाय पिएंगे, थोड़ा संभल सकते। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, हुँ, आपको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो आपके पड़ोसी थे, उन्होंने कहा आपने पार्किंग यहाँ क्यों नहीं करी, आपने वैसे क्यों कर दिया। आपकी सड़क पे ऊपर किसी की गाड़ी से गाड़ी की टक्कर हो गई, तो लड़ाई हो गई, जोर शोर से लोग एक दूसरे का, ये हुआ हिंसा। लेकिन ये सब लोग वो हैं जो आपके दायरे में नहीं है, आपसे संबंधित नहीं है। हुँ, लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार घरेलू हिंसा का मतलब होता है घरेलू संबंधों में हिंसा। जी, एंड वो हिंसा हमेशा पति पत्नी के ही रूप में नहीं है। जी। अगर जो पारिवारिक लोग हैं, आपकी माँ, आपके भाई, उनकी बहन, उनके आसपास के लोग, भतीजे, भांजी, बेटे, कोई भी हो बेटी, सकता है। हुँ, जहां पे भी कोई किसी को संबंधों में चोट पहुंचा रहा है, उसको घरेलू हिंसा का नाम दिया जाता है। और उसके लिए लीगल या कानूनी तौर पर मदद तब दी जाती है जब जो डैमेज है, उससे होने वाला जो नुकसान है, वो इतना ज्यादा आंका जाए कि उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल या बहुत लंबा हो। तो घरेलू हिंसा को समझना बहुत जरूरी है, जो हमारे इस शो को सुन रहे हैं, कि मानसिक और शारीरिक दोनों दोनों तरह की। हिंसाएं हुँ, आज की तारीख में कानून रिकॉग्नाइज करता है। कानून लेकिन आपसे कहता है कि अगर आपको कोई मानसिक ताड़ना दे रहा है और आपको लगता है कि उसकी वजह से आपको शारीरिक बीमारियां हो रही हैं, तो आप हमारे पास आएं और हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन सुरेखा जी यहाँ पे सवाल उठता है कि किस हद तक की मानसिक प्रताड़ना एक हिंसा के रूप में आएगी? अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा आप अच्छी नहीं लग रही हैं और आपको ये चीज़ हर्ट कर गई कि आप अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये तो हिंसा नहीं होगी शायद। हम्म, हम्म। लेकिन वही तो अगर कोई कोई भी रोज़-रोज़ कह रहा हो तो शायद वो हिंसा हो सकती है। नहीं, उसमें भी रोज कहने में भी हिंसा वो तब तक नहीं है जब तक उस बुरा लगना, आपने कहा आप अच्छी नहीं लग रही है, मुझे क्षणिक बुरा लगा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा हाँ चलो ठीक है, तो उसका असर मेरे ऊपर ऐसा नहीं हुआ लेकिन अगर जो मैं कि साल भर मुझे, कह रही हाँ हूँ हाँ, आपको
साल भर जो कह कि रही हैं तो आप मानसिक रूप से शायद उसको हाँ, गलत ढंग तो से ले। अगर रोज कहा जाए, वो कहते हैं ना, अगर झूठ बोलो, रोज बोलो, जोर से बोलो तो सच हो जाता है। जी, राइट? तो जी, ऐसे ही कोई भी चीज को अगर रोज रोज कहा जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं हिंसा को डिटरमिन करने के लिए विक्टिम की डेप्थ ऑफ इंजरी, उसको कितना बुरा लगा, उसको उसका रिएक्शन कितना उसके अंदर तक गया, और उस रिएक्शन से उसको क्या क्या नुकसान हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश में बताऊं तो अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर हमारे किसी कहे के वजह से कोई व्यक्ति जाके सुसाइड कर ले और ये प्रूफ कर दिया जाए कि मेरी एक्शन की वजह से या आपके एक्शन की वजह से उस व्यक्ति ने सुसाइड की, तो आज की तारीख में कानून हमको सजा देगा। जी, जी, ये भी वायलेंस के रूप में माना जाता है, करेक्ट? जी, तो जी, ये सब जो चीजें हैं, वायलेंस को रिकग्नाइज करने के लिए सबसे पहली चीज है कि बहुत शुरू में आपको एक व्यक्ति के आचार व्यवहार के अंदर एक अजीब सी चीज दिखनी शुरू हो जाती है, जब आपको लगता है कि जब मुझे भी गुस्सा आता है तो क्या मैं इतने बुरे शब्द, क्या मैं इस तरह से रिएक्ट करता हूँ कि मैं चीजें उठा के फेंक देता हूँ, क्या मैं हर समय ही मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, अपशब्द निकलते हैं हर समय। तो हमारा जो रिएक्शन, अब जैसे बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल, जब शुरू में अब लोगों को काउंसिल करिए तो वो आपको कहेंगे कि वो शुरू में आया करते थे ऑफिस से, या वो शुरू में आती थी ऑफिस से, तो एकदम सामान इधर उधर पटक देती थी और बहुत चिल्लाना, बहुत चिल्लाना, हम नहीं कुछ कर सकते, कम हो गया, बहुत बहुत हो गया, ये वो। लगता था चलो फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन पता लगा वो शाम तक गुस्सा उतरने ही नहीं पा रहा है, और भयंकर सब तरफ आप गाली दे रहे हो। तो जब कोई भी रिएक्शन किसी भी इंडिविजुअल का आपको एक अनुपात से बाहर नजर आए, तो आपके एंटीने खड़े हो जाने चाहिए। और आपको अपने समाज में दिल, सबके हाँ, जो हमारे आपकी आस-पास हो। नज़र, हाँ, आपकी आपके एक एंटीना खड़े हो जाना चाहिए, आपके अंदर ये चेतना आ जानी चाहिए कि ये बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, ये वन ऑफ द बिहेवियर हो सकता है, कभी-कभी इतना गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर वो एक पैटर्न आपको रोज़-रोज़ हो नज़र रहा आने है। लगे कि हर छोटी बात पे उनका जो रिएक्शन है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है, वो एक बहुत ही लेवल क्रॉस करे ले रहा है, एंड वो अपने, जिसको हिंदी में बच्चों को जब मुहावरा पढ़ाते हैं तो कहते हैं आपे से बाहर होना। हुँ, तो उसका मतलब सिखाते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा करना। तो हुँ, ये जो आपे से बाहर होना का जो एक्शन है, या जो आपे से बाहर होने का बिहेवियर है, ये आपको हर समय हर जगह नजर आने लगे, आपको उससे चेत आनी चाहिए कि कुछ है जो कि शायद सही नहीं है। हुँ, हुँ। एंड वहीं पर अगर किसी नरम मोमेंट में, कभी किसी अच्छे समय में, ये व्यक्ति हर समय तो ऐसे सींग फैला के भैंस की तरह नहीं घूमेगा ना, वो कभी बैठेगा भी, कभी आपके संग चाय भी पिएंगी या चाय भी पिएंगे, उस समय उनसे कहिए कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, शायद आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इससे अपना नुकसान कर सकते हैं। ज़्यादातर दूसरा, यही होता है कि लोग जो गुस्सा करते हैं ज़्यादा, उनका वो अपना अपना नुकसान ही नुकसान करते हैं। आज उनके साथ उनका परिवार है, कल को धीरे-धीरे परिवार भी अलग हो जाएगा, खत्म हो सब जाए। सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो नुकसान सिर्फ़ अपना कर रहे हैं और किसी का नहीं कर रहे हैं। दूसरा अंजना दी, इसके लिए पीछे अक्सर देखा गया है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अनुसार कि ये जो ओवर रिएक्ट करने वाले, ओवर वायलेंस करने वाली जो पर्सनालिटीज होती, इनके अंदर एक बहुत गहरा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हीन हीन भावना भावना से होती है। ग्रस्त है। जी, हुँ, और वो उस हीन भावना को पूरा करने के लिए अपने आसपास के पूरे शो, पूरे लोगों को कंट्रोल करते हैं। डरा के उनको रखते लगता है अगर हम कंट्रोल में हैं तो हम ताकतवर हैं, अगर हैं। हम जी, कंट्रोल में नहीं हैं तो सामने वाला हमारे को कंट्रोल कर लेगा। जी, जी। अब ल ये इसको लेकिन टॉपिक उसका को उपचार इसके क्या लिए, है? उसका हाँ, उपचार क्या है? नहीं, पहले अगर हम समझने लग, जो चीज समझ आती है ना वो डराती नहीं। हम समझ तो गए, लेकिन फिर भी हम हाँ, कभी-कभी अब हम, हाँ, अपने तो संबंधों में अब, बंधे होते हैं, कि हम ना ना उसको ना ना, गलत ढंग से रिएक्ट नहीं संबंधों कर। में बंधना, हमेशा एक चीज याद रखिए कि आप संबंधों में तब बंधे थे जब पहले आप खुद उगे थे ना, आपका खुद का एक अस्तित्व बना था, उस अस्तित्व में बहुत कुछ है। तो सबसे पहली चीज उस अस्तित्व की होनी चाहिए आत्मसम्मान। और जब कोई उस आत्मसम्मान के
आत्मसम्मान में चोट पहुंचा रहा है, तो वो हिंसा कर रहा है और आपको इस हिंसा की पहचान हो रही है। तो सबसे पहली चीज है कि जो मैंने आपसे कहा कि अगर बहुत समय नहीं बीता है, आपने शुरुआत में ही देख लिया कि कुछ है ऐसा, तो वहीं पर आप थोड़ा-सा ठिठक रोक के दीजिए, और जी। एक दिन मौका अच्छा-सा देखकर उन्हें ज़रूर बताएँ कि जिस दिन आपको गुस्सा आता है, उस दिन आप आपे से बाहर हो जाते हैं एंड उस आपे से बाहर होने में शायद आपका नुकसान हो सकता है। हुँ, आपको शायद ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को अपनी तरह से चैलेंज ना करके उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हुँ, उनको सपोर्ट दीजिए। सपोर्ट का मतलब सहना नहीं होता, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हुँ, सहायता करने का मतलब होता है उनकी चीज़ों की तारीफ़ करना कि आप ये चीज़ लाए थे, ये बहुत अच्छी लगी। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आपके विचार बहुत अच्छे। आप अक्सर पाएँगी कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं, जो मारते हैं, पीटते हैं, बहुत अब्यूसिव होते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स है, उसपे ये है कि 73% लोगों में ये पाया गया कि जो घर में बहुत हिंसात्मक होते हैं, वो बाहर बहुत अच्छे होते हैं। हुँ, उनके बारे में ज़्यादातर लोग कहेंगे, इनके बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हुँ, ये मार सकते हैं, मतलब ही नहीं, क्योंकि वही हीन भावना जो उनको किसी भी ऑपोज़िशन के लिए बहुत अग्रेसिव कर देती है, उनको बाहर की दुनिया में एक ऐसा चोगा अपने आस-पास वो बना लेते हैं, कि कोई उनको कभी ये कह ना पाए कि वो कम पड़ गए। तो हुँ, ये एक दूसरा निशान होता है ऐसे लोगों का। एक, ये आपे से बाहर बहुत जल्दी हो जाते हैं। 2, आप देखेंगी कि अचानक से बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत वे कर लेकिन कोई घर में आया, तो उनका स्वरूप बदल जाएगा। क्योंकि हुँ, उनको अपनी इमेज की बहुत चिंता होती है। इमेज की चिंता इसलिए होती है, क्योंकि उनके अंदर वह ये जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो आप एज़ अ स्पाउस आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति जिसका आत्मसम्मान बिल्कुल इतना नन्हा-सा है, उसको धक्का देके कम ना किया जाए। ये हो हुँ। गई दूसरी चीज़। बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये समझे, ये जो एडजस्टमेंट वर्ड है ना कि थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा-सा अपने सबसे आप को इतना गड़बड़ी उसी सँभाल में लो, सबसे ज़्यादा। और इसकी कोई डेफिनिशन नहीं कि कितना एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट है, कितना एडजस्टमेंट टॉलरेंस में चला गया और है। किस टॉलरेंस के बाद इनटॉलरेंस चालू हुई। अगर हम पहले ही दिन हाथ पकड़ लें कि नहीं, मारना बिल्कुल तब नहीं, तो शुरू इससे ही नहीं होगा। और कोई अक्सर हम भी लोगों ने देखा है कि जब तक पहला थप्पड़ मारा किसी ने किसी को और उन्होंने कहा, "अरे, अरे! सॉरी, सॉरी मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी या सकता था कि मैं तुम्हें मारूँगा। अरे, बहुत गुस्सा आ रहा था, आज इतना फ्रस्ट्रेटेड था, वेरी सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मरना मेरे को तुम्हारे साथ ही है।" तो जो जिसको मार पड़ी होती है, वो सोचता है कि मैं शायद कुछ गलत सोच रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा सोच गई, ये ऐसा हो गया। हुँ, और कब ये ऐसा एक दिन हो गया से रोज़ होने लगेगा, वो पैटर्न में आ जाएगा ना। पैटर्न रिकॉग्निशन इज़ द मोस्ट आपको उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। अपने आपे के अंदर आपको अपना सम्मान रखना पड़ेगा ताकि जब आपको लगे कि आपका सम्मान किसी ने लांघा है, तो आपके अंदर भी क्रोध आना चाहिए। क्रोध हमेशा गलत नहीं होता। क्रोध बहुत केसेस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। जी। तो वो क्रोध आपको एक्सपीरियंस कर अगर आपको आ रहा है वो गुस्सा, कोशिश करिए कि अपनी कहानी इसको बंद डब्बों में मत रखिए, ये सबसे गलत धारणा है, घर की बाहर बात जाएगी। और जो हिंसा करने वाला होता है ना, वो उसके पास एक और हथियार आ जाता है। हुँ, कि मुझे उसके तो पास कोई ये कुछ नहीं हथियार हाँ, कि अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अगर उसको इस चीज़ का डर आ जाए कि हुँ, ये बाहर जाएगी और ये बताएगी, हुँ, तब वो उसका हाथ खुद रुके क्योंकि देखिए हिंसा करने वाला कभी अपने बॉस को नहीं मारता, हुँ, राइट? अपने अगर से 4 कमज़ोर गुंडों को के ही अंदर लड़ाई मारता हो है। जाए, हाँ, तो चुपचाप फ्रस्ट्रेट होकर घर आता है और अकेली बीवी को या अकेले पति को मारता है। जी, जी। क्योंकि वहां पता है कि अगर वहां किसी ने पलट के मारा तो धुनाई हो जाती। तो अपने डर का हर एक अपने आपे को हर एक को ही बचाता है। तो हुँ, प्लीज कोशिश करिए कि ये मत सोचिए कि नहीं बताना है, पहली बिल्कुल चीज़ आप बताइए। शोर मचाइए। और जब
तक ये वाला एक टैबू हम नहीं खोलेंगे, तब तक ये चलता भी रहेगा। आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त हो, आपकी कोई ऐसी नेबर हो जिसको आपको पता हो कि ये सेंसिबल हैं, ये सही लेडी हैं, उन्हें जाकर बताइए। उनके साथ डिटेल्स मत शेयर कीजिए, लेकिन उन्हें ये कहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा। और धीरे से उनको कोशिश करिए कि उनको आमंत्रित कीजिए कि वो आपके घर में नजर आने लगे। हिंसा करने वाला हमेशा अकेलेपन का फायदा उठाता है, अकेले में ही करता है। तो जब उसको ये लगने लगेगा कि किसी से बहुत दोस्ती है, एक आस पड़ोस में घुल मिला, तो वो जो इंप्रेशन उसने बनाया है वो उस इंप्रेशन की वजह से रुक जाएगा, क्योंकि उसको लिए वो बहुत जरूरी है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, उसकी ताकत की नहीं, उसकी कमजोरी का फायदा उठाना सीखती हैं। और ये बड़ा छोटे छोटे टेस्ट है, इनके लिए कुछ कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कोई पीएचडी चाहिए, हमें कोई बहुत पढ़ी लिखी, हम बहुत पढ़ा लिखा बड़ा ताकतवर व्यक्ति चाहिए। हमें सिर्फ एक सोच रखने वाला व्यक्ति चाहिए। लेकिन सुरेखा जी, मैंने ये भी देखा है कई बार कि वो जब पैटर्न एकदम सेट हो जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जो हिंसा कर रहे हैं। वो तब भी करेंगे, कोई होगा भी नहीं होगा तो भी करेंगे। उनको समाज का अंजना डर जी ही नहीं है। देखिए, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए बीमारी के अंदर भी ग्रेडेशन होती है ना, एक होता है नॉर्मल जुकाम, एक होता है निमोनिया, तो फिर एक जब ये टीबी भी बढ़ होता है। गया, रूप बहुत तो जब वो भयानक बढ़ हो गया गया रोग तो फिर सर्जरी की जाएगी, तब फिर कानून की मदद लेगी। ओके। तो अभी अभी जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं वो हम उन चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी ये जुकाम की स्टेज तक है। अभी ये उस स्टेज पे है जहां हम कह रहे हैं कि कोशिश करते हैं, चलो वापस आ जाए। अभी ये लाइलाज नहीं हुआ है। जिस लेवल पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी ये लाइलाज नहीं हुआ है, अभी हम कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या क्या है, ओके, सबसे क्योंकि पहले तो हम पहचान लें कि ये घरेलू हिंसा है या हिंसा है हमारे हाँ हाँ साथ, हाँ चाहे वो बस जैसी भी हिंसा हो। हाँ और करेक्ट। उसके बाद दूसरा ही कुछ हो सकता है। दूसरा उनसे किसी एक अच्छे क्षणिक शांति में उनसे कहें, हम्म, उनको ये आभास दिलाएं कि मुझे आभास हो रहा है, जी। और मैं मुझे ये समझ गलत रही हूँ लग या रहा मैं समझ रहा हूँ, और मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए। है। हम्म। मेरी सहायता लीजिए, मेरे से सहायता लीजिए आप। एंड कुछ सहायता तो हम खुद ही दे रहे हैं कि उनके आत्मविश्वास को उठाइए, उनकी कोशिश लेकिन करिए। लेकिन एक चीज बताइए डॉक्टर सुरेखा, अगर मान लीजिए कोई है जो अपने पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ गलत कर रही है, तो वही एक क्षण में जब सब कुछ सही होगा कैसे कह सकती है, क्योंकि वो तो गुस्से में होगी या होगा। उस वक्त नहीं ना ना ना, आप अगर सड़क पे जा रही हो, मैं ये एग्जाम्पल बहुत बार लोगों को देती हूँ, तुम्हारे सामने से कोई सांड आ जाए तो तुम सांड को समझाओगे कि मत भाग, क्या करेगी भाग के? नहीं ना, उस वक्त उसके रास्ते से हट जाना अच्छा है, उस वक्त नहीं, हम्म, वो हाँ। पल और निकल जब जाने दीजिए। तो क्या वो वो पति या पत्नी सुनेगा? मान लीजिए वो उस वक्त कभी प्यार के क्षण में, और जब हम साथ चाय बात पी रहे हो कुछ भी, हाँ, जब हम बात करना बात चाहे तो क्या उस समय उस इंसान से बातचीत की जा सकती है ऐसी? हाँ, की जा सकती है। पहले उसकी तारीफ करनी होगी, ये समझ कर कि उसका आत्मविश्वास बहुत कम है। पहले उसको ये बताइए कि आपको वो क्यों अच्छा लगता है, ओके ओके। उसकी कोई अच्छाई ढूंढिए और कोई जेन्युइन अच्छाई ढूंढिए। मतलब आप घूम के आइए, सीधे डायरेक्ट मुलाकात हाँ कीजिए, आप घूम आप, के आइए। हाँ तो और आपको अगर पूछ, दूसरी टाइगर चीज कहते हैं ना, कैच अ टाइगर बाय द टेल, आगे से को तो खा दूसरी जाएगा। दूसरी चीज डॉक्टर सुरेखा, मैं खुद देखी हूँ। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि कई केसेस मेरे पास ऐसे हैं। आप कई बार आप खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा है, क्योंकि जिन होते हैं वो अक्सर चीजों को डिनाई करते हैं। कहीं आंख के नीचे काला है, कहीं पीठ पे काला है या कुछ है, तो वो कह देंगे गिर गए, चोट लग गई थी। तो आप कैसे पहचाने कि मेरी सहेली, मेरे दोस्त के साथ कुछ गलत हो रहा है? अंजना जी, पहली चीज तो ये है कि डिनायल जो होता है ना, वो दोनों तरफ होता है। मारने वाला भी डिनायल में होता है, हाथ लग गया था, हाथ छूट गया था, मैं मारता नहीं हूं, और मैं मारती नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है, ऐसे ही जी। हो गया, उस दिन की बात है, इस दिन की बात है, उस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, परसों ऐसा हुआ था, वो भी डिनायल में होता है।
और जी। अक्सर जिसके साथ हिंसा होती है वो भी डिनायल में होता है, आज हो गया होगा इनसे, वैसे ये वो ऐसे नहीं है, गलत इंसान नहीं है। बहुत अच्छे इंसान है, देखो अपनी माँ के लिए कितना करती हैं, ये अपने बच्चों के लिए कितना अच्छी मेरी बीवी है, लेकिन हो गया होगा उस वो दिन। कैसे समझे बाहर वाले? अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, हमें अपनी आँख खुली रखनी होगी, तो हम हाँ, कैसे पहचाने कि शायद ये इंसान हिंसा का शिकार है और हम खुद ही उससे बात करें? देखिए, जब हम अपनी कंट्री में हैं, तो आपके पास बहुत लोग हैं। जब हम दूसरे देश में होते हैं, तो हमारा सामाजिक दायरा बड़ा कम होता है। मैंने देखा है कि लोग केसेस को इतना बढ़ा देते हैं, उसके बाद कहीं जाते हैं। तो कैसे हम एकदम शुरुआत में ही कोई एक्शन ले सकें? नहीं, आप एक बात बताइए, आप जब किसी नए शहर में या नए देश में जाती हैं, तो आप वहाँ की भाषा सीखती हैं, आप वहाँ के बस रूट देखती हैं कि कौन-सी बस कहाँ जाती है, आप वहाँ जाके पता करती हैं कि कपड़े कहाँ मिलते हैं, राइट? जी, ये सब कौन बताता है आपको? कोई नहीं धीरे, बताता। धीरे, धीरे, धीरे आप जानती हैं ना, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। तो जी, जब आपको अगर किसी विदेश पे जाके आपको ये आभास होने लगे कि मुझे लगता है कि मेरे को शायद इनका टेम्पर या इस वुमन का टेम्पर बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला है। तो आपको सिर्फ़ इसको ऐसे मत सोचिए कि आप कुछ बहुत सोच रही हैं, एक जनरल नॉलेज के तौर पर, एक जनरल नॉलेज के तौर पर आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए, आपके पास कुछ दोस्त ज़रूर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या-क्या सिस्टम है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक बैंगलोर के अंदर जहाँ मैं रहती हूँ, मक्कल सहायवानी का एक नंबर है 1098। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं और आप 1098 के ऊपर एक डिस्ट्रेस कॉल दे दीजिए, तो एरिया का जो भी पुलिस इंस्पेक्टर होगा, वो आपके यहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाता है। ओह! आजकल हिंदुस्तान ऐसी में बहुत शिकायत। चीज़ें बदल रही हैं। जी। अगर कोई पेरेंट हुँ, अपने देखिए हिंसा का एक और मोड कि एक बच्चा अपने माँ-बाप का ख़्याल रखना नहीं चाहता क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो पता लगा उनको बस में बैठा के आ गया, चौराहे पे छोड़कर आ गया। अगर ऐसा पेरेंट आज की तारीख में पुलिस को सिर्फ़ एक डिस्ट्रेस कॉल कर दे कि मेरा बच्चा मुझे अबैंडन कर रहा है, तो कानून उसको प्रोटेक्शन देता है, कानून उसके बच्चे को हुँ। कटघरे में लाके खड़ा कर देता है क्योंकि वो उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये राइट्स पता करना हर इंडिविजुअल का खुद का खुद काम का है। काम है। अगर जी। मुझे डूबना नहीं है, तो मुझे तैरना तो उसकी सीखना है। तैयारी तो हमें पहले से करके रखनी होगी, वो क्षण और आए, तैयारी का उससे मतलब पहले हमेशा हमें ये करना नहीं है। होता, हुँ, हाँ, कि हम बुरा ही सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरी आपको तैयारी सोचना अपने हाथ में है। नहीं, मेरी तैयारी मेरे लिए ना काम आके शायद किसी दूसरे के काम आ जाए। जी, 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 मेरी तैयारी शायद मेरी ज़िंदगी में एप्लीकेबल ना हो। आज की तारीख में मैं दवाइयाँ दी तो मैं सारी दवाइयाँ खुद थोड़ी खाती हूँ। जी, लेकिन जी। किसी दूसरे का इलाज करने के काम आ सकते, तो इसको एक जनरल नॉलेज की तरह लेना चाहिए। हर हर व्यक्ति को अपने राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत तो आजकल गवर्नमेंट भी कहती है कि आपको अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए। जी, ड्यूटी गवर्नमेंट खुद करवा लेती है, राइट आपको पता होनी चाहिए एंड जी। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए आजकल सब गवर्नमेंट्स कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आप अभी जर्मनी जानना की ही नहीं जी, चाहोगे, आप जी, जानोगे ही नहीं, निकलोगे नहीं, तो फिर तो आपके ऊपर आतंक होगा ही होगा। जी। तो हम यहाँ पे मैं थोड़ा-सा जर्मनी के बारे में बता देती हूँ कि किसी के भी साथ अगर हिंसा हो रही है तो जर्मनी बहुत प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर अच्छा, भी कई हेल्पलाइन नंबर हैं। यहाँ आप डायरेक्ट 112 में पुलिस को कॉल करके अपने घर पुलिस बुला सकती हैं तुरंत बहुत और वो अच्छा। तुरंत एक्शन लेते हैं। 2, 4, 10 मिनट के अंदर यहाँ पुलिस मौजूद होती है घर में और उसके बाद यहाँ कई सारे एसोसिएशंस हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। मैं एक आध को यहाँ अपने लिंक पे डाल दूँगी और हेल्पलाइन बहुत नंबर दे दूँगी। अगर किसी को हुँ, किसी भी हुँ, तरह से लगता है कि उसके साथ हिंसा हो रही है, तो आप आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए, कल नहीं, क्योंकि उसको रोकना, तुरंत रोकना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो जब वो एक पैटर्न का रूप ले लेगा, तो शायद बहुत मुश्किल होगी उन हुँ, चीज़ों को सँभालना। तो आप शुरू से ही उस बारे में बातचीत कीजिए और अगर आप जर्मनी में हैं, तो मैं आपको बताऊँ अगर आप एक महिला हैं और आपको लग रहा है कि मैं क्या कर सकती हूँ जर्मनी में रह के और कैसे मैं इस हिंसा को रोक सकती हूँ और कोई आपके
आपको मारता है, पीटता है, इस शारीरिक हिंसा की शिकार अगर आप हैं और आप महिला हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ बहुत सारे महिलाओं के लिए घर बने हुए हैं जो पूरी अच्छा, तरह से वाह! एनोनिमस हैं। उसका उसका पता किसी को नहीं लगता है। वो पुलिस और आपके बीच में या उस संस्था के बीच की बात होती है, तो आप किसी भी तरह से कांटेक्ट करें, चाहे हमें कांटेक्ट करें, चाहे सुरेखा जी को करें, और हमें एक दूसरे से बात करके हम कर सकते हैं। और इसलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप जर्मनी में हैं, आपको मदद तुरंत मिलेगी। और शायद ये भारत से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ कम लोग हैं, तो समस्याएं उतनी बढ़ने ना दें। हुँ, धन्यवाद डॉक्टर सुरेखा। हम धन्यवाद। आगे फिर आपसे बात जुड़ने के करते लिए। रहते हैं। आज जी, आधा ज़रूर, घंटा हो गया करीब करीब, तो इसको हम ज़रूर। आगे वाले श्रृंखलाओं में फिर हम बढ़ाते हैं। और इसी विषय पर हम एक आध दो बार बात करते हैं, शायद तीन चार बार तो हमें लगेगा ही। और हम विस्तार से बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लोग होते हैं, उसको हम कैसे पहचाने, और अगर हमारे साथ हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। हुँ, अम, और हिंसा को पहचानिए, अपने आस पड़ोस में अपनी आंखें खुली रखिए। यही और एक-दूसरे की मदद कीजिए। जी अगर आप देखते हैं, समझते हैं कि किसी को कुछ ऐसा है जो कह नहीं पा रहा है, जी, उसको आगे इग्नोर ना बढ़िए, कीजिए। उनकी मदद कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, तभी हम एक सुंदर समाज बना पाएँगे, चाहे जी यहाँ हो, चाहे जर्मनी में हो। जी, और ये दोनों तरफ से होता है। ये बिल्कुल ना सोचिए कि पुरुषों के साथ हिंसा नहीं होती है, वो भी इसके शिकार हैं। और यहाँ पर उनके लिए भी बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं जर्मनी में। भारत का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जर्मनी में ऐसी संस्थाएं हैं। तो आप हुँ, हर तरह से, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, हमसे संपर्क करें। और जी, हम लोग ज़रूर। अपना ईमेल आईडी और कुछ लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। जी, शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर सुरेखा, इतनी थैंक अच्छी यू, बातें बताने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।